नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग रीसेलर हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि अपने एक ऐसे एक्सपीरियंस को मैं शेयर करने वाला हूं जिस एक्सपीरियंस से मैंने जो रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया था आज एक ई कॉमर्स बिजनेस के तौर पर तब्दील हो चुका है और आज काफी अच्छा मैं उसमें से प्रॉफिट निकाल रहा हूं। तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिस एक्सपीरियंस के तहत आप भी मेरी तरह इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। एक एक पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा कि कब मैंने क्या किया था और कैसे स्टेप ले लेके आज मैं ई कॉमर्स बिजनेस चला रहा हूं और उसी कैटेगरी का बिजनेस चला रहा हूं जिस कैटेगरी में बहुत समय तक मैंने रीसेलिंग की है और उस समय मैंने क्या क्या चीजें सीखी, उसके बाद हर चीज को एनालाइज करके आज अपना खुद का सेटअप कर दिया और अच्छा खासा उसमें से प्रॉफिट भी निकाल रहा हूं। तो दोस्तों बात थी मीशो जब चल रहा था तो मैं मीशो के माध्यम से रीसेलिंग करता था और मीशो की ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता था और मीशो से मैं मोस्टली अलग अलग आइटम सेल कर रहा था। लगभग 2-3 साल हो चुकी थी मेरे को। मैंने मेंस गारमेंट में भी डील की, मेंस शूज में भी डील की, इसके अलावा वुमेन्स की कैटेगरी में भी गया, इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में भी गया। सभी कैटेगरी को मैंने अच्छे से समझा और उसके बाद हुआ क्या कि जब मीशो थोड़ा सा प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया था उसी समय एक नाम आ गया था डायरेक्ट डीलर्स का कि डायरेक्ट डीलर मीशो से भी सस्ता प्रोडक्ट देती हैं। तो मैंने सोचा एक काम करता हूं, डायरेक्ट डीलर्स के साथ काम करना शुरू कर देता हूं। उस समय मैंने डायरेक्ट डीलर्स के साथ काम किया था मेंस की कैटेगरी में, शूज की कैटेगरी में और मेंस एसेसरीज की कैटेगरी में। वहां से मुझे पता चला कि ये जो डायरेक्ट डीलर होते हैं वो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो वहां से एक आइडिया हुआ, पहले मैं मीशो पे था, मीशो से डायरेक्ट डीलर्स के पास गया। तो मीशो तो कर रहा था साथ साथ, लेकिन साथ में डायरेक्ट डीलर्स के साथ भी कर रहा था। उसके बाद मैं आ गया फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट भी सेल कर रहा था, लोकल प्रोडक्ट भी सेल कर रहा था और रीसेलिंग ऐप के हेल्प से भी मैं रीसेलिंग कर रहा था। वहां पे मैंने एक प्रोडक्ट की कैटेगरी देखी जो कि हाई मार्जिन वाली कैटेगरी थी, वो थी शूज की कैटेगरी। और उसमें मैंने लगातार डायरेक्ट डीलर्स के साथ काफी लंबे टाइम तक काम किया और मैंने देखा कि शूज की कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि ना तो कभी खराब होती है, ना डिजाइन इतनी जल्दी एक्सपायर होती है, इसके अलावा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, इसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है। तो इस तरीके से मैंने शूज को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। उसके बाद क्या कि मैं सोच रहा यार मैं खुद का स्टॉक रखूं, ये काम करूं तो कैसा रहेगा, लेकिन मेरे को ये आइडिया नहीं था ये शूज कितने का आता है, फैक्ट्री कहाँ है, कितने का बनता है, कितने में मैं खरीदूं, कितना मैं स्टॉक रखूं, कैसे सेल करूं, कहाँ करूंगा, इन चीजों का आइडिया नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक दुकान वाले के पास गया, अपने घर के पास ही दुकान थी उसकी जूतों की। उसको मैंने जाके बोला कि देख भाई तेरी दुकान तो वैसे भी नहीं चल रही है, सुबह से शाम तक गिने चुने ग्राहक आते हैं, तेरे पास माल पूरा भरा हुआ है, तू एक काम कर अपने इन सभी प्रोडक्ट के फोटो गूगल लेंस की हेल्प से निकाल ले। उसने कहा ये गूगल लेंस की हेल्प से कैसे फोटो निकलेंगे। मैंने अपने प्रोडक्ट को उठा, गूगल लेंस को आगे लगा, फोटो क्लिक कर, तो गूगल लेंस आपको बता देगा कि यही फोटो ऑनलाइन कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे डले हैं और उन प्लेटफॉर्म से उन फोटो को डाउनलोड कर ले क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल फोटो तेरे को मिल जाएंगे। उन प्रोडक्ट के फोटो को तू मुझे भेज दे, तू अपनी फाइनल रेट बता दे कि कितने का फाइनल तू मुझे दे सकता है। तो ऐसे मेरी उस दुकान वाले से बात हुई, उसने सभी के लगभग एक ही दिन में 10-15 फोटोशूट मेरे को भेजे और फाइनल रेट उसने मुझे बता दी कि मैं इतने का इसे आपको दे दूंगा, आप मेरी दुकान से उठा ले जाया करना जितने भी आपको ऑर्डर आए। तो मैंने क्या किया कि मैंने फोटोशूट लेने के बाद मैंने उनका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाया और डिस्क्रिप्शन को मैंने अलग अलग जगह शेयर करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट के फोटो को शेयर करना शुरू कर दिया। आपको मैं बताना चाहूंगा जो दुकान वाले से मेरे को जो शूज मिल रहा था वो 230-240 रुपए का मिल रहा था, लेकिन इसमें मेरे को शिपिंग भी करनी थी, पैकिंग भी मुझे करना था, सारे खर्चे मुझे देखने थे। वो तो मुझे सूज दे रहा था 230-240 रुपए में। तो मैंने फाइनली सोचा एक काम करता हूं, 230-240 का ये मिल रहा है, 60 रुपए शिपिंग लग जाएगा तो 300 रुपए का हो गया। तो मैं उन जूतों को 499 का सेल करने के लिए लगा दिया, मतलब 200 रुपए एक्स्ट्रा रेट रख के मैंने लगाना शुरू कर दिया। अब मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, यूट्यूब पे शेयर कर दिया, इंस्टाग्राम OLX जहां पे हुआ उन सभी को 8-10 प्रोडक्ट थे सभी जगह शेयर करना शुरू कर दिया। पहले दिन मुझे 6 ऑर्डर आए। मैंने तुरंत दुकान वाले को बोला भाई ये माल निकाल के रख दे, अब किसी को दियो मत, अगर कोई कस्टमर आ भी जाए तो। मैं उसकी दुकान पे गया, 6 प्रोडक्ट मैंने उसको बताई कि ये निकाल दे, उसने वो निकाले, मेरे को पैकेट में दे दिए, मतलब बॉक्स में दे दिए। उसके बाद मैं क्या ऑफलाइन जो कुरियर वाले होती हैं, त्रिपुटी होती है, प्रोफेशनल होता है, ऐसे कुरियर वाले के पास गया, उसको बोला ये मेरे 6 पार्सल हैं, आपको ये भेजने हैं, ये एड्रेस है।
उसने मेरे को 60 रुपए 70 रुपए चार्ज बताया पर शूज को भेजने का, और उसने सभी को रेडी कर दिया अपनी ही पॉलीथीन लगा के। मैंने उसको बोला जब कुरियर वाले को कि अगर हम डेली के 10 पार्सल आपको भेजने के लिए दें तो आप हमारे लिए कुछ अच्छी रेट लगा सकते हैं। तो उसने बोला कि अगर आप पर डे 10 पार्सल दे सकते हैं तो 50 रुपए हम आपके लिए लगा देंगे, 50 रुपए पर बॉक्स का, और आपके घर से भी माल उठवा लेंगे, यानी कि आपके घर हमारा बंदा चला जाया करेगा, वहां से माल उठा लाया करेगा। तो मैंने उसको बोला कि घर भर तो नहीं आओ, क्योंकि माल घर पे था ही नहीं, मैं तो खुद लेके जाता था दुकान वाले से, फिर उसको दे के आता। मैंने कहा घर भर का कोई सिस्टम नहीं है, मैं आपके पास दे जाया करूंगा। उससे मेरी 50 रुपए में बात फिक्स हो गई। अब 10 ऑर्डर तो नहीं आ रहे थे उस समय, मेरे 5-6 ऑर्डर आते थे। मैं डेली क्या करता, डेली ऑर्डर आते तुरंत दुकान पे जाता, दुकान वाले से माल को लेता, माल को लेके सीधा कुरियर ऑफिस जाता, कुरियर वाले को दे के आता। लेकिन इस बीच मेरे को प्रॉफिट कितना होता, मेरे को जो वो शूज मिल रहा था वो 230-240 रुपए का मिलता था। 50 से 60 रुपए मेरा उस पर शिपिंग लग जाता था, तो 300 रुपए का मेरे को पड़ता था, और 500 का सेल होता था, तो मेरे को 200 रुपए सीधा सीधा मार्जिन उस पर बच रहा था। और डेली के मेरे 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर आसानी से निकल जाते थे। 1000-1200 रुपए की कमाई मेरी पर डे की हो रही थी। तो ऐसे करते करते काफी लंबा टाइम हुआ। कुछ लोग और भी मिल गए दुकान वाले, उन्होंने बोला भाई हमारे प्रोडक्ट को सेल कर दो। उसी दुकान वाले ने जो जूते का काम करता था, उसका भाई था वो कपड़े का करता था, उसने बोला उनकी भी सेल करा दिया करो, पर डे 4-6 जोड़ी आपकी सेल हो जाया करें आपके थ्रू, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनके साथ भी मैंने डील की। ऐसे करके मार्केट में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप किया और बहुत सारे लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया, और काफी अच्छी उनकी सेल निकाली और काफी अच्छा काम चला। जिसमें से सभी कामों में से मेरे को सबसे एक बढ़िया काम लगा वो जूते का लगा। जूते का इसलिए लगा, जूता एक ऐसी चीज है कि अभी जैसा दिख रहा है वैसा ही कस्टमर के पास भी दिखेगा, लेकिन जो गारमेंट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फोटोशूट में अलग दिखता है, कस्टमर को अलग दिखता है। जूते की डिजाइन लगभग सेम रहती है, लेकिन गारमेंट की डिजाइन चेंज होती रहती है, टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। इसके अलावा जूते को कहीं से भी फेंक दो, कैसे भी भेज दो, वो वैसा ही का वैसा रहेगा। इसी जगह गारमेंट फट जाता है और दिक्कतें आ जाती है, इलेक्ट्रिकल आइटम में दिक्कतें आ जाती है। मैंने कहा यार शूज का काम सबसे बढ़िया है, और जो गारमेंट होता है उस पर हाई मार्जिन नहीं रख सकते, क्योंकि गारमेंट की रेट पता होती है। टी शर्ट होती है 250-300 रुपए की आती है, सभी को पता है। शूज की कीमत किसी को नहीं पता। मैंने कहा भाई शूज का काम बढ़िया है, तो मैंने शूज पे बहुत अच्छे से फोकस किया। उसके बाद फर्स्ट कॉपी पे भी फोकस किया। काफी समय हो गया जब मैं उनकी दुकान पे बैठता, तो मुझे ये पता चल चुका था कि ये जूते आते कहां से हैं। मैंने सोचा एक दिन प्लान बनाया कि क्यों ना मैं फैक्ट्रियों में जाके विजिट करूं, खुद जाके डायरेक्ट सर्च करूं। तो मैं फैक्ट्रियों में जाना मैंने शुरू कर दिया। मैं जब फैक्ट्रियों में जाता तो वहां पे लोग मिलते, तो बहुत सारे लोग मुझे पहचान जाते कि रोहित भाई आप तो उनकी दुकान पे बैठे हुए देखे हैं, उनके यहाँ से माल ले जाते हुए देखे हैं। तो इस तरीके से मेरी उनसे बात हुई। तो बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रियों में जाके देखा, तो मुझे पता चला कि फैक्ट्री से अच्छी रेट में हमें माल मिल जाएगा। तो मैंने फैक्ट्री वालों से बात की कि भाई अब कैसे क्या करना है। फैक्ट्री वाले भी पूछ रहे कि आपका कैसा काम है, ऑनलाइन का है। मैंने उनको बोला मेरा डायरेक्ट सेलिंग का काम है, 10-15 पीस पर डे के निकलते हैं, लेकिन मैं अब ई कॉमर्स में जाना चाहता हूं। लेकिन ई कॉमर्स की मुझे नॉलेज नहीं थी, यानी कि बेसिकली यूट्यूब पे तो देखा था, लेकिन प्रैक्टिकल वाली नॉलेज नहीं थी। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज थी, जैसे यूट्यूब पे लोग वीडियो बना देते हैं, हमें भी पता है किस तरीके से होता है, लेकिन प्रैक्टिकल वाली नॉलेज नहीं थी। तो इसी बीच एक मेरा दोस्त बन गया, उसका जूते का ही काम था ऑनलाइन। मतलब वो कोई डायरेक्ट डीलर नहीं था, डायरेक्ट सेल नहीं करता था किसी को, ऑनलाइन करता था अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर। और उसका मेरे साथ कांटेक्ट हुआ एक काम को लेकर, उसको मेरे से वीडियो बनाना सीखना था। तो इस वजह से कि कैसे वीडियो बनाते हैं, वीडियो के थ्रू कैसे प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो एक बार मेरे पास भी आ गया। उसने मेरे को अपना बिजनेस पूरा समझा दिया कि रोहित तू स्टार्ट कर ले, मैं तेरी पूरी हेल्प कर दूंगा। और मैंने उसको समझा दिया कि वीडियो का काम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली मैं जीएसटी ले चुका था, और उसके बाद मैं स्टॉक भी ले आया था, क्योंकि फैक्ट्रियों में मेरे कॉन्टैक्ट हो गए थे। और उसके बाद मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर दिया और ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया। मैंने स्टार्टिंग मीशो से की। मीशो पे जब मेरा अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैंने ग्लो रोड पे कर दी। ग्लो रोड के बाद मैंने शॉप्सी और फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से 4 प्लेटफॉर्म पर अभी मैं फिलहाल में सेल कर रहा हूं, और मेरा काफी सही रेस्पॉन्स है। इतना ओवर तो नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा हाई सेल हो, लेकिन स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और साथ ही साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग में भी हूं, यानी कि डायरेक्ट भी माल सेल करता हूं। अब यहां से आप लोगों के लिए क्या सीख रह सकती है, क्योंकि ये तो मेरी स्टोरी थी, तो यहां पे 2-3 पॉइंट मैं आपके लिए क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों आपको यहां पे सेल के बहुत सारे तरीके सीखने को मिल गए होंगे। पहली चीज, आप अगर चाहो तो अपने आसपास के दुकान वालों से मिल सकते हैं और उनके साथ उनके प्रोडक्ट को सेल करा सकते हैं और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा,
आप जब उनके साथ बिजनेस करोगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट खरीदता है सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके पास मान के चलो कि 50 तरह के जूते हैं या 50 तरह की टी शर्ट है, आप उन्हें डाल रहे हो तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी वाली बिकती है। तो इसका अंदाजा हो जाएगा, कस्टमर क्या देखता है, रेस्पॉन्स कैसा आता है, वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तीसरी चीज, जब आप उसकी दुकान पे बैठोगे तो आपको एक चीज का अंदाजा हो जाएगा, ये माल कहां से खरीद के लाता है, किस रेंज का खरीद के लाता है, उन चीजों की नॉलेज मिल जाएगी। चौथी चीज, आपको लोग मार्केट में पहचानना शुरू कर देंगे। जैसे अभी आप एक के साथ काम कर रहे हो, दूसरा उसकी दुकान पे आएगा, वो मिला भाई आप क्या करते हो, आप उनके साथ शेयर कर रहे हो कि ऐसे हम सेल कराते हैं, तो वो लोग भी आपको ऑफर करेंगे, तो आपके कॉन्टैक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपको जब सारी चीजों की नॉलेज हो जाएगी, उस समय आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कुछ भी करोगे तो आपको पहले से ही एक्सपीरियंस होगा कि कौन सा कपड़ा खरीदें, कौन सा जूता खरीदें जो सबसे ज्यादा सेल होता है। तो आप फैक्ट्री में जाके उन्हीं जूतों पर, उन्हीं कपड़ों पे हाथ रखोगे जिनका आपको 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है कि ये सबसे ज्यादा सेल अब तक मैंने किए हैं, तो ऑनलाइन में भी मैं इनको ही सबसे ज्यादा सेल कर सकता हूं। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग की तो 6 ऑर्डर, 7 ऑर्डर, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 15 ऑर्डर तक मेरे सूझ के पहुंचने लगे। अगर 4 प्लेटफॉर्म पे मैं सेल कर रहा हूं, 4 प्लेटफॉर्म पे 15-15 ऑर्डर आ रहे हैं और 5वां मेरे थ्रू जो डायरेक्ट सेल हो रही है उनसे 15 ऑर्डर आ रहे हैं, तो 70-80 ऑर्डर अगर पर डे निकल रहे हैं और हमारा 200 रुपए नहीं 150 रुपए भी मार्जिन है, तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना कि पर डे की इनकम कितनी अच्छी हो जाती है। तो बस ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी कभी लॉस हो जाता है आपकी गलतियों की वजह से। आप बिना नॉलेज के शुरू करोगे तो लॉस भी हो जाता है, लेकिन पूरी नॉलेज लेके शुरू करोगे तो आप 101% प्रॉफिट में ही जाओगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा और मैं अपने और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं या नहीं, वो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।